मेरे हेल्थ इश्यू भी काफ़ी थे। मुझे डायबिटीज़ थी, ब्लड प्रेशर था, थायराइड था। वो भी धीरे-धीरे मेरा सब ठीक होने लगा ध्यान में आने से। नमस्ते, मैं आशा नैनानी हांगकांग से आई हूँ। मुझे 2 साल हो गए ध्यान में जुड़े हुए। अप्रैल 2022 से ध्यान का महत्व मुझे मेरी छोटी देवरानी हांगकांग टीम से है, वंदना नैनानी और मोनल हरजानी, उनके द्वारा मुझे पता चला और मुझे ध्यान में बहुत ही अच्छा लगने लगा। मैंने ध्यान में कई अनुभव किए। मेरे हेल्थ इश्यू भी काफ़ी थे। मुझे डायबिटीज़ थी, ब्लड प्रेशर था, थायराइड था। वो भी धीरे-धीरे मेरा सब ठीक होने लगा ध्यान में आने से। मैं सुबह भी ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान में बैठती हूँ, दिन में भी हांगकांग मेडिटेशन टीम के साथ जुड़ती हूँ, रात को भी मैं जुड़ती हूँ। जब मुझे वक़्त मिलता है मैं बैठती हूँ। सुबह में तो मैं 1.5-2 घंटा तो आराम से बैठती हूँ। पत्री जी ने कहा है ना, जितनी आपकी उम्र हो उतना ध्यान में बैठना चाहिए। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि उतना तक तो मैं कम से कम समय दे सकूँ ध्यान के लिए। दुनिया के सारे काम तो कर लेंगे, लेकिन ध्यान के लिए तो अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं। ये फ़ायदा खुद अपने लिए है। और गुरु तो हमारा श्वास ही है ना, और तो कुछ है ही नहीं। साथ में श्वास ही जानी है, श्वास ही आनी है। श्वास हमारे साथ हर पल रहता है। हम सोते जागते भी श्वास ही लेते हैं। उसके लिए हमें कुछ यंत्र मंत्र, कुछ जप तप नहीं करना पड़ता है, लेकिन श्वास हमेशा हमारा साथ देती है। इसी श्वासों के द्वारा ही हमने अपने आप को काफ़ी कुछ महसूस किया है। जब हम बेंगलोर पिरामिड वैली में गए थे, वहाँ पर जब मैंने ध्यान में बैठी रही थी, सब लोग ऊपर किंग्स चेम्बर में गए। मैं नहीं जा पाई किंग्स चेम्बर में, क्योंकि मुझे थोड़ा चक्कर आता है ऐसे राउंड राउंड सीढ़ियाँ देख के, तो इसलिए मैं नीचे ही बैठ गई। पर मुझे वहाँ पर बहुत गहरा अनुभव हुआ और मैं अपनी माँ से बहुत अटैच थी, तो मुझे बार बार मेरी माँ का चेहरा ही दिखने लगना। जब वहाँ से मैंने ध्यान से बाहर निकली, उसके बाद मैं अपने आप को इतना रिलैक्स समझने लगी कि बस मैं जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही ना हो, और बहुत अच्छा फील होने लगा। फिर जब हम कॉस्मिक वैली में आए तो महा अवतार बाबा जी के केव्स में हम गए। वहाँ पर भी मुझे बहुत सुंदर अनुभव हुआ। वहाँ पर मुझे डमरू की आवाज़ सुनाई दी और ओम की ध्वनि सुनाई दी, और मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। मैं बहुत झूम रही थी। ये तो मुझे कुछ नहीं पता चला, ये तो सब मेरे साथियों ने मुझे बताया। फिर दूसरे दिन जब हम तुलसी पिरामिड वैली में गए, वहाँ पर भी मुझे बहुत सुंदर अनुभव हुआ। समुद्र दिखाई दिया, एक सुंदर तुलसी का पौधा था, उसके आजू बाजू एक तरफ कृष्णा जी की मूर्ति और एक तरफ साईं बाबा की मूर्ति उस समुद्र से उभर रही थी। बहुत ही सुंदर अनुभव था। उसके बाद जब हम लॉर्ड एडामास के केव्स में गए, सबने कहा कि पहाड़ी ऊपर चढ़नी है, और मेरे पैर में बहुत दर्द होता था। मैं ज़्यादा चल नहीं पाती हूँ, थोड़ा चलती हूँ तो थक जाती हूँ या पैर सूजन हो जाता है। जब देखा कि इन सब ने मुझे इतना उत्साया, और मैंने अपने आप में हिम्मत बांधी, नहीं मुझे ये चढ़ना है, मैं कैसे भी करके चलूँ, मुझे कुछ दर्द नहीं होगा। और मैं पूरा ऊपर पहाड़ चढ़ गई और मुझे कुछ तकलीफ़ नहीं, और अभी मैं बिल्कुल आराम से चल सकती हूँ, ज़्यादा टाइम वॉक भी कर सकती हूँ, ज़्यादा टाइम खड़ी भी हो सकती हूँ। पहले मैं ज़्यादा टाइम खड़ी होती थी तो मेरे पैर सूज जाते थे। ये मेरा अनुभव है। इसलिए मैं हमेशा सभी को कहती हूँ, ध्यान के इतने फ़ायदे हैं, आप अपने तन से मन से ध्यान से स्वस्थ हो जाते हो। हम जब ग्रुप में ध्यान करते हैं, फिज़िकल ध्यान में, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा होती है। और पिरामिड में मैं जब सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना पिरामिड कैप पहन के ध्यान करूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो हमारा फुल मून मेडिटेशन होता है, न्यू मून मेडिटेशन ज़ूम पर जो होता है, उसमें भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ध्यान एक ऐसी दवा है, एक ऐसी औषधि है जो बिना खर्च किए हम अपने आप से ही ले सकते हैं। हमारे अंदर ही सब दवाएं हैं, हम अपने आप में इसी को खोजते हैं।
इसके लिए किसी को कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैं सभी से यही कहूँगी कि ध्यान करते रहिए, ध्यान बांटते रहिए। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।